मेरे पापा मुझे दिन भर डांटते रहते हैं। कोई बात नहीं यार, पापा हैं वो तेरे। पर दिन भर क्यों डांटते रहते हैं, चुप ही नहीं होते। डार्लिंग, पापा हैं वो तेरे। पर बिना वजह क्यों डांटते हैं यार। अरे यार जाने देना, पापा हैं वो तेरे। तुम भी उनका ही फेवर लोगे, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो क्या साले की टांगे तोड़ दूं? साले कुत्ते को पटक पटक के मारूंगा, सारी अकड़ बाहर निकाल दूंगा। मिलने तो दे उसकी तो। साला कबूतर बहुत उछल रहा है ना। गाली मत दो, पापा है वो मेरे। चुड़ैल कहीं की, आधे घंटे से मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पापा हैं वो तेरे। भाई चल नीचे भांग पी के आते हैं। मैं सोच रहा था कि जब हम उबासी लेते हैं तो बहरों को लगता होगा कि हम चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तूने पी ली क्या? होटल में हम वेटर के लिए वेट करते हैं, तो उस हिसाब से वेटर तो हम हुए ना। जब कोई नो कैप्शन लिखता है तो क्या वो कैप्शन नहीं होता? बात तो सही है। अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं सकता तो बच्चे सारे सब्जेक्ट्स क्यों पढ़े? ये कुछ ज्यादा हो रहा है। कुत्ते हमें सारा दिन बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो हम उन्हें चुप करा देते हैं। सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर चाहता है कि मैं बीमार पड़े, लॉयर चाहता है कि मैं किसी कांड में फंसूं, मेरा मैकेनिक चाहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो जाए, लेकिन चोरी एक इंसान है जो मेरी तरक्की चाहता है। अगर देश में कोई क्राइम नहीं चाहिए तो कानून मत रखो। साले रुक, मैं तुझे भांग पी के आके देखता हूँ। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अंधी है क्या, देख के नहीं चल सकती? भैया जल्दी आना, यहाँ पे एक लड़की ने मुझे थप्पड़ मार दिया। आ गया बस 2 मिनट में। ये थी क्या? हाँ भैया। नहीं भैया, ये हमारे संस्कार नहीं है, आप एक लड़की पे हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा हुआ तू एक लड़की है, अगर लड़का होता ना यहीं का यहीं दफना देता तुझे। ये ले, आ गया लड़का। भाई अब तू तो गया। याद है भैया, पापा ने क्या कहा था, अपने से छोटों पर हाथ नहीं उठाया करते। अच्छा हुआ तू छोटा है, अगर बड़ा होता ना यहीं का यहीं गाड़ देता। ये ले, आ गया बड़ा। आंटी आपको अब कोई नहीं बचा सकता मुझसे। भैया याद है माँ ने क्या कहा था, अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाते। अरे तूने मुझे यहाँ जूते खिलाने के लिए बुलाया है? एक तो खुद खा लिए, 3 मुझे खिला दिए। चुपचाप घर चली जाती। चल यहाँ से, काम कोई है नहीं तो। एक ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आदमी शादी से पहले हमको ये बोलते हैं कि तुमको रानी बना के रखेंगे, मगर शादी के बाद उनके सारे वादे झूठे निकलते हैं। देखो पहली बात तो ये है, उनकी सोच को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने ये सोचा, उनके मन में ये सोच आई कि तुमको रानी बना के रखा जाए। मगर एक बात सच बताना कि तुम में रानी बनने के ये गुण थे? तुमने कहीं भी पढ़ा लिखा देखा हो कि कोई रानी अपने राजा के जी ने कलेश करती हो? नजर उठाकर सवाल नहीं पूछ सकती थी, वो तुरंत बोल देता था कि गुस्ताख, वो बोलती गुस्ताखी मां महाराज। यहाँ उल्टा है, आदमी कुछ कह देना तो बोलते चुप रह जी, 1 मिनट में नाश कर दूंगी। वो बोला मैं चुप हूं, मैं कुछ कह रहा हूं। ये गुण है तुम में। जब राजा दूसरी रानी लेके आता था तो रानी खुश हो जाती थी, भागी जाती थी, आरता उतारती थी, बोलती थी आओ बहन तुम कर दोगे ऐसा, तुम्हारे सामने ना किसी को देख भी ना सकता हो। उसकी सोशल मीडिया पर भी नजर रहती है कि किसका फोटो लाइक कर रहा है। ये गुण है तुम में। और सबसे आखिरी, रानी होती राजा की, राजा काम होता सारी प्रजा के वाद विवाद खत्म करना।
उसको थारे सासू बुआ के विवाद खत्म ना होते। उस बेचारे को ये समझ में नहीं आता कि किसका पक्ष लिया जाए। अरे उसको खुद को राजा बनने की फीलिंग तो आए, तो तुमको रानी किस बात की बना दे।